अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 30th अप्रैल, यानी कि हमारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट मंथ का लास्ट दिन। ये व्लॉग मेरे लिए और आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाला है बिकॉज आज हम लोग देखेंगे कि हम एक महीने में कहाँ पहुंचे हैं एंड जो आने वाले मंथ है उसमें हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड क्या क्या चेंजेस हमारे रूटीन में रहने चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो इट्स बिन 30 डेज, यानी कि 1 मंथ हमने ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी स्टार्ट की है। रिकॉम मीन्स बिल्डिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। बिकॉज ये प्रोसेस डबल है, इसका मतलब ये थोड़ा स्लो होने वाला है। इसलिए मैंने डे 1 से ये सोच के रखा था कि इस जर्नी में कुछ लगे ना लगे, पेशेंस जरूर लगने वाला है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस जर्नी एंड फॉलोइंग दिस डिवोशनली/डिल्यूशनली। सो फॉर रेफरेंस दिस वाज मी एट द फर्स्ट डे एंड दिस इज मी टुडे। देखने जाएं तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो फैट परसेंट है वो डेफिनेटली ड्रॉप हो गया है एंड सेकेंडली जो मेरा बॉडी वेट है दैट हैज ऑल्सो ड्रॉप बाय 1.5 to 2 kgs, which is great because ये एक रिकॉम जर्नी है। आई नो द प्रोसेस विल बी वेरी स्लो एंड हम लोगों ने मसल भी रिटेन किया हुआ है बाय ड्रॉपिंग द वेट एंड बॉडी फैट साइमल्टेनियसली। अगर जिम में प्रोग्रेस की बात करें तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं हम हर एक मसल के हर एक एक्सरसाइज में प्रोग्रेस शो कर रहे हैं। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज बॉडी रिकॉम करते करते कैलोरीज कम खाते खाते भी हम जिम में प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। दैट शोज कि हमारा जो अप्रोच है दैट इज वर्किंग परफेक्टली। कम कैलोरीज की वजह से आई थॉट मेरा जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनर्जी लेवल आर परफेक्ट एंड मूड भी सही रहता है बिकॉज हम माइनर प्रोग्रेस भी हमारे बॉडी के अंदर देख पा रहे हैं एंड महसूस कर पा रहे हैं। ऑल्सो जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं यानी कि 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग, स्टार्ट के दिनों में मेरी बॉडी एडजस्ट करने के लिए दिक्कत दे रही थी, मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो चेंज हो गया एंड नाउ आई कैन परफेक्टली फास्ट फॉर 16 आवर्स और मूड भी ठीक ही रहता है। हाउ डिड वी अचीव इट? 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट है ट्रेनिंग में 5 डेज अ वीक जाता हूँ एंड पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ। फर्स्ट डे लेग्स, देन पुश, देन पुल, रेस्ट डे अनदर पुश पुल एंड अनदर रेस्ट डे। सेकंड इज डाइट। मैंने सबसे पहले अपने मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट किया, उसे 200 कैलोरीज से सब्ट्रैक्ट किया विच केम टू अराउंड 1800 कैलोरीज। पूरे महीने में एवरी डे आई फॉलोड 1800 कैलोरीज एंड बीच में 2 पार्टीज आए थे जहाँ पे मैंने शायद थोड़ा ज्यादा खा लिया रहेगा, बट आई मेड श्योर कि नेक्स्ट डे हम लोग वो एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर दे। थर्ड इट वॉज सप्लीमेंट्स। मैं वे, क्रिएटिन एंड मल्टीविटामिन्स ये 3 सप्लीमेंट्स लेता हूँ जो मुझे इस जर्नी में काफी हेल्प कर रहा है। इस पूरे 1 महीने की जर्नी में मुझे खुद से सिर्फ एक ही शिकायत है, दैट इज स्लीप। मैं 7 to 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। एवरी डे मेरा समवेयर अराउंड 6 to 7 आवर्स ही कंप्लीट हो पा रहा है और मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब भी मैं सोने जाता हूँ तब 50 थॉट मेरे दिमाग में कैसे आ जाते हैं। ये काम करते टाइम तो आते नहीं है। ये चीज मेरी नींद में जाने की प्रोसेस को और धीरे कर देती है, जिससे मेरी नींद कम हो जाती है। यार ऑफिस का सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है, अभी मुझे जाना था जिम को, लेकिन ब्रांड के 2 इंपॉर्टेंट काम आ चुके हैं मुझे, तो इसलिए मेरे को अभी जिम मोस्ट प्रोबेबली रात को जाना पड़ेगा या तो फिर मुझे कल जाना पड़ेगा जब मेरा रेस्ट डे रहेगा। एंड कल मुझे एक मंदिर भी जाना था तो वो प्लान मुझे कैंसिल करके जिम जाना पड़ेगा, जो मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सो होप ये काम हो जाए जल्दी से, सो दैट मैं शाम को या फिर रात को, मैं रात 9-10 बजे भी जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन रात को मैं जिम ख़त्म करूँ आज, सो दैट कल के रेस्ट डे में मैं जाके बाहर घूम सकूं। कल लेबर डे है तो इसलिए मुझे छुट्टी भी है ऑफिस को। तो यार कंसेप्ट तो हो गया अप्रूव, एवरीथिंग डन, बट फीमेल क्रिएटर की कमतरता की वजह से वी हैव टू पोस्टपोन द शूट फॉर टुमारो। कल मुझे जाना था घूमने के लिए बट मुझे वो प्लान शायद से कैंसिल करना पड़ेगा सो दैट आई कैन कंप्लीट द शूट एंड डिलीवर व्हाट इज़ नीडेड इन टाइम। अभी हम हो गए हैं फ्री तो जिम जाते हैं। आई थिंक ये साल का पहला दिन रहेगा जब मैं शाम को 6 बजे जिम आ रहा हूँ। के बाद पहली बार मैं अंधेरा देख रहा हूँ।
वेट 67.20 kgs आया हुआ है एंड आज मैंने एक नया वेइंग स्केल मंगाया हुआ है जिससे मैं अपना बॉडी वेट एवरी मॉर्निंग चेक कर सकता हूँ विदाउट क्लोज। सो मुझे एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मिलती रहे टू ट्रैक माई प्रोग्रेस। प्रोटीन के साथ हम लोग फाइबर के लिए लेने वाले हैं वाटरमेलन, गर्मी का सबसे फेवरेट और सबसे स्पेशल। लेट्स हैव दिस एंड हम लोग करेंगे एडिट स्टार्ट। सोया खा खा के सड़ गया था तो सोचा आज 2 अंडे भी खा लेते हैं सोया के साथ। तो मैंने 30 grams ऑफ सोया चंक्स लिए हैं एंड 2 अंडे लिए हैं विच विल टिपिकली गेट मी अराउंड 28 to 29 grams ऑफ प्रोटीन। फाइबर के लिए है वांगे की सब्जी, वांगे मतलब बैंगन की सब्जी, एंड देन वी हैव ओनली 1 रोटी टुडे। तो खाते हैं और चलते हैं काम पे वापस। तो सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन 30 डेज़ में हमने क्या किया, कैसे प्रोग्रेस किया, और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 30 डेज़ का मेरा क्या प्लान रहेगा। फर्स्टली मैंने एक वेइंग स्केल मंगा लिया है जिसकी मदद से मैं एवरी सिंगल डे अपना वेट मेजर करके उसे नोट कर पाऊंगा। सेकेंडली मेरा जो वर्कआउट है वो और इंटेंस होगा, मैं उसे और पुश करने वाला हूँ। थर्डली मेरा एक गोल है कि मेरे बॉडी से मुझे मैक्सिमम फैट परसेंटेज इस महीने में लूज करना है। सो फॉर दैट सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज स्टिकिंग टू द डाइट। डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करके वी कैन अचीव दिस गोल वेरी इजीली। इस 1 महीने की जर्नी में मैंने ये सीखा है कि जो हमारा डाइट एंड ट्रेनिंग, इन 2 चीजों को लेके जो पर्सपेक्टिव है उसे काफी बार इंटरचेंज कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एंड डाइट के ऊपर नहीं करते। इसी वजह से काफी सारे गोल्स नहीं अचीव हो पाते। आई बिलीव यू शुड ट्रीट योर डाइट एज योर ट्रेनिंग एंड योर ट्रेनिंग एज योर डाइट। मैं भी इसी अप्रोच को अपने दिमाग में रख के अपने गोल की तरफ बढ़ने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, आगे के महीनों में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग इन द नेक्स्ट मंथ। वी आर गोइंग ग्रेट, लेट्स गो।